तो अतिक्रमणकारियों पर यहां उनको सीधी चेतावनी दी गई है, या तो खुद हटा दो या फिर बुलडोजर एक्शन सामने आएगा। ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी, कैसे बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की जा रही है, क्या प्रशासन की ओर से वार्न किया गया है, क्या चेतावनी यहां पर दी गई है। इस रिपोर्ट के जरिए आपने पूरा मामला जाना। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बाड़मेर की। तो बाड़मेर की धरती पर गोबर से ऊर्जा की क्रांति, जहां हर घर रोशन है और हर खेत हरा भरा है। आइए देखते हैं ये अनोखी कहानी आत्मनिर्भर भारत की। बाड़मेर की सरहदी धरती पर एक नई क्रांति जन्म ले रही है। जहां कभी रसोई से धुएं के गुबार उठते थे, अब वहां स्वच्छ ऊर्जा की लौ जल रही है। गांव के किसान गाय भैंसों के गोबर से गैस बना रहे हैं। 4-5 पशुओं का गोबर इतना पर्याप्त है कि पूरा परिवार आराम से खाना पका सके। और सबसे बड़ी बात, अब एलपीजी सिलेंडर की जरूरत लगभग खत्म हो गई है। हमने शुरुआत के अंदर जो गोबर गैस प्लांट है, वर्तमान के अंदर क्योंकि हमने अनार का बगीचा लगाया है और अभी वर्तमान में सहजन का बगीचा भी लगा रहे हैं और काफी समय से मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन, इसकी रोप तो करता ही है। लेकिन क्योंकि काफी पुराने समय से जो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, उकड़े पर डालते थे और वहां पर उसमें दीमक की वगैरह काफी समस्या रहती थी और गोबर का पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाता था। फिर हम धीरे धीरे केंचुआ खाद बनाने लगे। लेकिन फिर हमने गुजरात के अंदर कुछ प्लांट विजिट किए, वहां पर एनारोबिक कंपोस्टिंग मॉडल देखे। वहां पर गोबर डालते हैं, चावल है, बेसन है, छाछ है, इस डाल के एक दवाइयां बनती है और वो एक लिक्विड स्लरी है, वो यूज करने लगे। तो धीरे धीरे उसके एडवांस तकनीक आने लगी। उस गोबर के जो गाय का भैंस का गोबर है, हम सीधा जो डाल रहे थे उसको अगर इस कंपोस्टिंग मॉडल के अंदर डालते हैं, डालने के बाद एक तो गोबर से जो खाद भी अच्छी क्वालिटी की बन जाती है, उसके बाद उससे लगभग साल महीने के अंदर 1 से 2 टंकी है गैस भी बन जाती है और उसका सीधा अपने घर के लिए सब्जी है, चाय है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक पंथ से 2 काज अपने हो रहे हैं। इस वजह से हमने इस कार्य को हमारे फार्म पर शुरू किया। अनार, खजूर, सहजन और सब्जियों की पैदावार बढ़ रही है। रासायनिक खाद का खर्च घट रहा है और गांव में मक्खी मच्छर भी कम हुए हैं। किसान बताते हैं कि इस नवाचार से न केवल ऊर्जा संकट का हल निकला है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। हम जो नॉर्मली जो गाय का ताजा गोबर होता है, उस ताजे गोबर को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद सीधा जो एनारोबिक कंपोस्टिंग मॉडल है, उसके अंदर पूरा गोबर को घोल करते हैं, घोल बनाते हैं, बिल्कुल एकदम सिल्वी लिक्विड से बन जाए। उसके अंदर वो लगभग महीना भर तक अंदर रहेगा। अंदर रहने के बाद उसमें मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन गैस है सीधी अपना घर के लिए यूज के लिए तो सीधा स्टोव से कनेक्शन हो जाता है। नहीं तो इसमें ब्लास्ट होने के चांस है। अगर ज्यादा गैस भी स्टोर होती है तो वो एक प्रेशर के माध्यम से वो भी उसके अंदर लगा हुआ है, उससे प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है और घरेलू कार्य भी वो उपयोग है, वो आराम से कर सकते हैं अपन। चौहटन, विरात्रा और सीमावर्ती गांव में ये नवाचार तेजी से फैल रहा है। किसान एक दूसरे के खेतों में जाकर सीख रहे हैं। सरकार की सब्सिडी ने इस बदलाव को और गति दी है। वर्तमान के अंदर हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए को लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है कि प्रकृति का संरक्षण हो। और जो बाहर से अपन गोबर डालते हैं, उस गोबर से मीथेन गैस का रिसा होता है जो पर्यावरण को दूषित करती है। अगर इसमें मीथेन का अगर अपन रसोई के अंदर यूज करने लगेंगे, जो महिलाएं हैं उनको एक लालच भी रहेगा कि भैया डेली गोबर डालेंगे तो डेली गैस बनेगी, एक उनका रूटीन काम भी हो जाएगा। और वर्तमान में किसान काफी लोग हैं जो सहजन की खेती कर रहे हैं। तो सहजन की खेती, अनार की खेती है या बागवानी फसलें हैं, लिक्विड स्लरी का उपयोग बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि गवर्नमेंट प्राकृतिक खेती पर भी जोर दे रही है। क्योंकि जैसे कि खेत तुम्बा है, धतूरा है, आकड़ा है, खींप है, इनको हम क्रश करके अगर इनसे, क्योंकि एक्चुअल में ये सब लोग क्या खा रहे हैं, अगर उसको भी गोबर गैस प्लांट के अंदर डालेंगे तो पौधों के अंदर दीमक की समस्या भी नहीं रहेगी, दीमक से भी निजात हो जाएगी। और कृष्णा चंद्र जी के प्रोजेक्ट भी लोग काफी यूज कर रहे हैं। वेस्ट डिकम्पोजर है, जो खाद को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया आते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं। तो उन सब माध्यमों से यह माध्यम है सबसे उपयुक्त माध्यम है। महिलाओं का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, ये पूरे गांव की जिंदगी बदल रहा है। बाड़मेर के किसान दिखा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना किसी बड़े उद्योग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे नवाचारों से साकार होता है। कि इसके अंदर 2 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। एक तो इसके अंदर घरेलू काम वो पूरा हो रहा है, और क्योंकि गाय का गोबर है, जो हम पुराने समय से हम केवी के अंदर बिल्कुल अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग करवाते थे कि किसानों को गोबर है जो सड़ा के डालना चाहिए। लेकिन अभी तक किसान प्रैक्टिकल रूप से इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, तो उनको सड़ाना नहीं पड़ेगा, केंचुए का उपयोग भी वो कर सकते हैं, लेकिन ये सस्ता है। और एलपीजी गैस है जो कि अपन को 1000 रुपए एक टंकी जो भरवाते हैं, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है। लेकिन पशु नॉर्मली सब लोग रखते हैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि
कृषि पशुपालन करते हैं तो एक साथ उनके दो पंथ पूरे होंगे, उनका खेती का उत्पादन भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी कम होगी। क्योंकि जिस प्रकार से डीएपी, यूरिया या अन्य चीजों का अपन इस्तेमाल करते हैं, वर्तमान में गवर्नमेंट भी प्राकृतिक खेती को और जोर दे रही है और कई प्रकार की स्कीमें भी है। उन सब के अंदर भी यह काफी काम आने वाले और कारगर साबित होगा किसानों के लिए। गोबर से बनी स्वच्छ ऊर्जा और प्राकृतिक खाद ने गांव को नई रोशनी दी है। ये है बाड़मेर की कहानी, जहां हर घर से निकल रही है ऊर्जा और हर खेत में खिल रही है हरियाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।